अच्छा जी, तो हमने हमारे जोन से है वो पोस्चर सिंड्रोम और डिसफंक्शन सिंड्रोम जोन से थे मैकेंजी सिंड्रोम के, उसको डिस्कस कर लिया। ठीक ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में। अब इस लेक्चर में हम जो सा वो डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट सिंड्रोम, दैट इज़ द रीअरेंजमेंट सिंड्रोम। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, मैकेंजी सिंड्रोम का लास्ट सिंड्रोम। ठीक है, रीअरेंजमेंट सिंड्रोम। अच्छा जी, हमने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि हमारे पास सबसे पहले हो रहा था पोस्चर सिंड्रोम। ठीक है, पेन की वजह, जो स्टैटिक लोड की वजह से हमारे पास पेन कॉज हो रही थी। ठीक है, जैसे ही हम लोड को कम रिलीज़ कर रहे थे तो हमारे पास जो है ना वो पेन भी डिसअपेयर हो गई थी। अब उससे नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डिसफंक्शन सिंड्रोम। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो है ना वो पोस्चर सिंड्रोम को हम करेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास आ जाता है डिसफंक्शन सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें हमारे पास पैथोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इम्पेयरमेंट कॉज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हमने उसमें यह भी देखा था लास्ट पे कि डिसफंक्शन सिंड्रोम को अगर हम करेक्ट नहीं करते, वो जो हमारे पास इम्पेयरमेंट कॉज हो रही थी, ठीक है, उस इम्पेयरमेंट्स को हम अगर करेक्ट नहीं करते तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाता है, डीरेंजमेंट सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि डीरेंजमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि इंक्लूड द न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डीरेंजमेंट का बेसिकली हमारे पास मतलब क्या होता है, डीरेंजमेंट का मतलब होता है खराबी। ठीक है, अब जैसे हम पोस्चर सिंड्रोम को, पोस्चर को ठीक नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बाद डिसफंक्शन सिंड्रोम हो गया, उसको भी हम करेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है डीरेंजमेंट सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि हमारे पास खराबी आ चुकी हुई है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास पेन ड्यूरिंग मूवमेंट होगी और पेन भी हमारे पास फेयर होगी। ठीक है, पहले जो हमारे पास दो सिंड्रोम्स थे, ठीक है, उसमें हमारे पास मूवमेंट के साथ पेन नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि पेन जो सी है वो ड्यूरिंग मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और पेन है भी स्फेयर किस्म की। ठीक है, अक्यूट डिफॉर्मिटी होती है इसमें। ठीक है, या लंबर का फोसिस वगैरह जो सी हमारे पास वो इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम डी अरेंजमेंट सिंड्रोम की जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, अगर उनकी हिस्ट्री लें तो हमारे पास क्या मोस्टली हिस्ट्री आती है कि पुअर पोस्चर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द पुअर पोस्चर। अब पुअर पोस्चर यहाँ से हमें पता लग रहा है कि पोस्चरल सिंड्रोम को ही करेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद डिसफंक्शन सिंड्रोम हो गया और डिसफंक्शन सिंड्रोम को जो इम्पेयरमेंट कॉज हो रही थी, ठीक है, उसको भी करेक्ट नहीं किया तो क्या हो गया, डीरेंजमेंट सिंड्रोम। ठीक है, तो हिस्ट्री किसकी आएगी, पुअर पोस्चर की। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास दो तरह की मतलब के लोगों में ये होता है। ठीक है, अगर हमारे पास डीरेंजमेंट सिंड्रोम जो है ना वो यंग पर्सन में होता है, ठीक है, किसी यंग में होता है, तो क्या होगा कि हमारे पास न्यूक्लियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 50 ईयर्स ओल्ड की जो पर्सन है कोई, ठीक है, उसमें होगा तो क्या होगा, एनुलर लेजन आना शुरू हो जाएगी उसमें। ठीक है, एनुलर लेजन किस में आएगा, 50 ईयर्स में। ठीक है, या उससे जो से हमारे पास यंग पर्सन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिस्प्लेसमेंट आएगी। अब मोस्टली हमारे पास डीरेंजमेंट सिंड्रोम किस सेगमेंट पे कॉज होता है, ठीक है, सर्वाइकल और लंबर स्पाइन में। ठीक है, सर्वाइकल और लंबर स्पाइन में हमारे पास जो है ना वो डीरेंजमेंट सिंड्रोम मोस्टली देखा जाता है। ठीक है, अब जब हमारे पास जब कोई पर्सन आता है, डीरेंजमेंट सिंड्रोम का कोई पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी यही हमारे पास कंप्लेन आती है कि उसकी जो नेक और बैक है ना, ठीक है, वो बींग आउट हो गई है। ठीक है, नेक और बैक जो है ना वो बींग आउट हो गई है। ठीक है, अब नेक और बैक क्यों है, क्योंकि हमारे पास सर्वाइकल और लंबर स्पाइन में मोस्टली ये कॉज हो रहा था। ठीक है, इसलिए क्या हमारे पास मोस्टली उसकी कंप्लेन होती है कि नेक और बैक जो उनसे हमारे पास वो बीइंग आउट हो गई है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी इंटरवेंशंस देखें तो क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले हमने जो है ना वो क्या करना होता है, ठीक है, कि पेशेंट को जो है ना वो क्लिनिकली उसको ना ट्रीट करना होता है। ठीक है, स्टार्ट पे ही अगर हमारे पास हाइपर मोबाइल हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और अगर हाइपो मोबाइल होगा तो हम क्या देंगे, मैनुअल थेरेपी देंगे। ठीक है, क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर हाइपर मोबाइल है तो स्टेबलाइजेशन ट्रेनिंग देंगे, हाइपो मोबाइल है तो मैनुअल थेरेपी देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हम डिस्कस कर लिया डीरेंजमेंट सिंड्रोम में क्या क्या हो रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एम्स क्या हैं डीरेंजमेंट सिंड्रोम के। डीरेंजमेंट सिंड्रोम की एम्स या इंटरवेंशंस, ठीक है, क्या होंगी, कि मैंने आपको स्टार्ट पे भी बताया था। ठीक है, कि डीरेंजमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि खराबी आ जाना। ठीक है, तो क्या होगा कि डीरेंजमेंट मस्ट प्रॉपरली रिड्यूस। ठीक है, कि जो हमारे पास जो खराबी या डीरेंजमेंट हुई है, ठीक है, उसको जो है प्रॉपरली रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एक दफ़ा हमने जो सा इसमें रिडक्शन आ गई है, ठीक है, डिरेंजमेंट जो खराबी हमने उसको रिड्यूस कर दी है, ठीक है, तो उसको स्टेबलाइज करके रखना है, ठीक है। ये नहीं है कि एक दफ़ा हमने जो है ना उसको कम किया है, ठीक है, वो फिर ज़्यादा हो गई है, फिर उसको कम किया, वो फिर रिवर्स हो गई है, ठीक है, फिर कम किया, फिर रिवर्स हो गया, ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो हमने डिरेंजमेंट में रिड्यूस किया है, ठीक है, जो हमने खराबी रिड्यूस की है उसको जो है ना वो स्टेबल करके रखना है, ठीक है। अब जब हमने एक दफ़ा डिरेंजमेंट को स्टेबल करके रख लिया, ठीक है, कि जब वो हमारे पास जो है ना वो रिवर्स नहीं हो रही, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने जो हमारे जो फंक्शंस लॉस्ट हुए थे, ठीक है, तो उनको हमने रिकवर करना है, ठीक है, जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हमारी जो है ना वो लॉस्ट हुई थी हमने उसको रिकवर करना है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाती है कि प्रिवेंशन, ठीक है, हमने जो उनसे डिरेंजमेंट सिंड्रोम को ठीक करने के बाद, करेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, प्रिवेंशंस करनी है, ठीक है, कि हमारे पास ये अगेन कॉज ना हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिरेंजमेंट सिंड्रोम।